विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल में आप सभी श्रोताओं को स्वागत है, सम्मान है। आप इस चैनल से जिज्ञासा समाधान भी सुनते आ रहे हैं। पहले भी मैं 7 एपिसोड में आपके सेवा में जिज्ञासा समाधान लाया था। आज मैं स्वामी रविंद्र बाबा से आग्रह करूंगा कि आप अपनी जीवनचर्या को बतावें और मेरी जो जिज्ञासा उसका समाधान करें। मेरे सामने ये स्वामी रविंद्र बाबा हैं। इनका परिचय आप तो आते ही होंगे कुप्पा घाट, और जब भोजनालय में आते होंगे तो ज़रूर इनको पाते होंगे, देखते होंगे, क्योंकि भोजनालय की सेवा में ये तत्पर रहते हैं और बरसों से ये कुप्पा घाट में ये सेवा दे रहे हैं। और जो भी आते हैं भोजन करने तो जाएंगे प्रसाद पाने, और वहाँ इनका भेंट, इनका दर्शन होता ही होता है। तो मेरे मन में हुआ कि इनका भी अनुभव आप श्रोताओं के बीच में शेयर किया जाए और लिया जाए। तो मैं आज इनको आमंत्रित किया हूँ, स्वामी रविंद्र बाबा। तो आप इस चैनल पर स्वामी रविंद्र बाबा से जानेंगे। मैं इनसे ही जानना चाहूँगा कि स्वामी जी, आप का जन्म स्थान कहाँ है? मैं तो जानता हूँ, लेकिन हमारे जो श्रोता हैं वो जानना चाहेंगे। तो जन्म स्थान बताया जाए, परिचय दिया जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो भी विद्यानंद वेस्ट चैनल पर जिज्ञासा समाधान में शामिल हैं, सबको धन्यवाद। आप जैसा विद्यानंद बाबा पूछ रहे थे मेरे बारे में, तो बिहार के पूर्णिया जिला, जी, और पूर्णिया जिला के बनबनखी जानकी नगर के पास रामपुर तिलक गांव है। अच्छा जी, वहीं मेरा जन्म हुआ। अच्छा, वाह। वो जन्म स्थान भी धन्य है, रामपुर तिलक। और केवल मैं ही नहीं, संतमत में वहाँ कई महापुरुष हैं रामपुर तिलक ग्राम के। अरे ऐसा? अगर संतमत में देखा जाए, खास करके गुरु महाराज के शिष्य को देखा जाए, जी। तो स्वामी शिवानंद बाबा, अच्छा। जो कुप्पा घाट में लगभग 20 वर्षों तक रहे थे गुरु महाराज के समय से, जी। और अभी वो अररिया जिला में अच्छा। आश्रम बना के रह रहे हैं, प्रचार संतमत के कर रहे हैं। और उसी रामपुर तिलक ग्राम के बिंदेश्वरी बाबा, जो मिर्जापुर में रहते हैं, हाँ। और उसी रामपुर तिलक का मेरा भी जन्म स्थान है। अच्छा। और एक और खास बात, रामपुर तिलक ग्राम के पूर्णिया जिला में जीवन ज्योति आश्रम चला रहे हैं धर्म स्वरूप साहेब। अच्छा। जो पारख मत के संत कबीरपंथी में से पारखी मत जो है, उनका आचार्य है वो। उनका भी जन्म स्थान रामपुर तिलक में है। और हमारे परमाराध्य तो और जिले से, खास करके बनबनखी प्रखंड पहले था, अब जानकी नगर हो गया है। तो बनबनखी प्रखंड में हमारे आराध्य देव जी हैं, परमाराध्य संत सदगुरु महाराज जी। इनका पितृगृह था वो, और है वहाँ भव्य आश्रम बना हुआ है। सिकलीगढ़ धरारा के नाम से सब लोग जानते हैं। जी। और दर्शन करने भी जाते हैं। अभी तो उसी क्षेत्र का विशाल आश्रम है। गुरुदेव के जो भी उनके सगे संबंधी लोग हैं वो भी विराजमान है वहाँ भी। जी। और गुरुदेव का नाम से तो आश्रम है ही है, जो कि पूज्य श्रीधर बाबा, जी। सतलोकवासी श्रीधर बाबा को बहुत बड़ा योगदान रहा है सिकलीगढ़ धरारा आश्रम का। अच्छा। तो उसी क्षेत्र का मेरा भी जन्म स्थान, जो जैसा कि मैं बोल रहा था, रामपुर तिलक। जी। क्षेत्र तो आपका धन्य है। जी। परमाराध्य का ये तो गुरुदेव की कृपा है। और पूर्णिया जिला तो जगजाहिर ही है। तो स्वामी जी, आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की, जो भौतिक शिक्षा होती है? थोड़ा तो शिक्षा तो मैं सबसे पहले तो अपने गांव के स्कूल में अपर, फिर मिडिल स्कूल, उसके बाद ठाकुर उच्च विद्यालय जानकी नगर में है, जी। वहाँ तक मैट्रिक। और उसके बाद बनबनखी में कॉलेज है। जी। तो उस कॉलेज में मैंने मतलब इंटर तक की पढ़ाई मैंने की, आईए जिसको बोलते हैं लोग, जी। आईए तक की पढ़ाई हुई। शिक्षा भी है आपकी।
तो मैं कह रहा था कि आप जो साधु जीवन में आए, जब आपको विरक्ति हो गई, वैराग्य जीवन धारण आपने किया, अर्थात गृह का त्याग आपने किया, वो अवस्था क्या रही होगी? आप कितने उम्र के होंगे उस समय लगभग? तो लगभग वही विद्यार्थी जीवन चल रहा था, मिडिल स्कूल का विद्यार्थी, मध्य विद्यालय का विद्यार्थी। 25 साल होगा क्या? उससे भी कम कह लीजिए तो चलेगा। क्योंकि उस समय हमारे यहाँ खास करके सत्संग का प्रचार था, लेकिन बहुत कम था। अच्छा। लेकिन उसके पहले हम लोगों को यहाँ वो अष्टजाम जो होता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का बहुत प्रचलन था। तो हम लोग उसमें भी कीर्तन मंडली में बजाया करते थे। अच्छा। उसमें गाते थे, फिर नाचते भी थे। छोटे छोटे बाल मंडली के नाम से हम लोग की मंडली चलती थी वहाँ। अच्छा। तो उसमें हम लोग गाते बजाते थे। फिर ये सत्संग का प्रचार शुरू हुआ। अच्छा, जब आप गांव में रहते थे तभी और सत्संग का प्रचार हुआ इतना जोर शोर से। परमाराध संत सदगुरु महाराज के आसपास में आना जाना होता था। ओ, आप आते थे? वहाँ पास में ही हम लोग के जन्म स्थान के पास में भी एक झाली घाट गांव है। हाँ, जी, हाँ, वहाँ परमाराध संत सदगुरु महाराज का पदार्पण हुआ था। ओ, अच्छा। जब पहली बार आप दर्शन किए थे? दर्शन, सबसे दर्शन समझिए पहली बार की फर्स्ट एंड लास्ट गुरुदेव का दर्शन हम वही झाली घाट में एक मौजी गुरुजी अब नहीं रहे। जी। तो उनके आंगन में बरामदे पर गुरुदेव को पूज्य गुरुदेव के जो कार है एम्बेसडर कार, उससे उतार के पूज्य भगीरथ बाबा, गुरुसेवी भगीरथ बाबा अपने गोद में उठाए। हाँ, व्हील चेयर आगे आगे जा रहा, उस पर व्हील चेयर पर रख के बरामदा पर व्हील चेयर रखा गया। उस समय की अद्भुत कहानी हमको याद आ रही है। कुछ गुरु महाराज के व्हील चेयर पर रखा तो सभी लोग, माता बहन, जितने भी भाई बंधु सत्संग प्रेमी हैं, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, अपने श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहे हैं। प्रसाद कोई चढ़ा रहे, कोई दक्षिणा भी चढ़ा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ, मैं होश में हूँ उस समय, इतना भी बचपना नहीं था कि मैं नहीं समझ रहा हूँ। देख रहा हूँ लोगों को हल्ला हो गया कि स्वामी जी आए हैं, स्वामी जी आए हैं, गुरु जी, गुरु महाराज आए हैं। तो मैं भी गया था दौड़ के वहाँ। अच्छा। तो देखिए गुरुदेव एकदम व्हील चेयर पर बैठे हैं। वो अभी वो तस्वीर यहाँ गुरु निवास में लगा हुआ है, वो पहना हुआ है कपड़े का। तो पहला दर्शन था आपका? पहला दर्शन। मत पूछिए, लोगों का तो उनके प्रति इतना आकर्षण था कि गुरु महाराज तो हम भी एकदम टकटकी लगाए देख ही रहे थे। वो सीन कहा जाए तो वो मानस ध्यान मेरा हो रहा है वैसे अभी भी। जब भी चिंतन करता तो वही मानस ध्यान मेरा होता है। फर्स्ट एवन, जबकि मैं उस समय दीक्षा नहीं लिया था। हाँ जी, दीक्षित नहीं था उस समय। ऐसे दर्शन करने लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। तो गुरुदेव पर के चरणों पर लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, पैसे चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। और उस समय बतासा चलता, तो चीनी का बनता है बतासा, सफेद बतासा, उसका भरमार था। अच्छा। और कुछ लोग मिश्री भी चढ़ा रहे थे, लेकिन बतासा ढेर था। अच्छा। चढ़ाते चढ़ाते गुरुदेव के चरण पर ढेर लग गया प्रसाद का। अब क्या गुरुदेव की मौज हुई, ऐसे एक बार पैर हिलाए, पैर जो हिलाए, बतासा प्रसाद सब बिखर गया वहाँ। और कितने बच्चे तो लूट लूट के वो खा भी रहा। अच्छा। ऐसा पैर पर ही लोग चढ़ाते थे? वो चढ़ाते चढ़ाते ढेर लग गया ना, देखते हैं फूल चढ़ाते चढ़ाते लोग, वैसा हो गया था। अच्छा। फिर वो सीन मुझे बिल्कुल याद आ रही है। आप प्रसाद लिए थे कि नहीं? प्रसाद हम तो बच्चे थे तब से, फिर कहना क्या था, तो मिल ही गया। तो हो गया था। तो वो दर्शन हमरा किया हुआ सबसे पहले। तो इस जीवन में मुड़े कब? तब सत्संग चलता रहा, जाते रहे। उधर तो अष्टजाम में भी जाते थे, इधर सत्संग का प्रचार। एक सुपौल जिला से एक थे तो सदगृहस्थ, लेकिन साधु भेष में थे। अच्छा। बढ़िया से साधु का भेष था, अपने परिवार के साथ रहते थे। तो वो आए, उनका नाम मुझे याद आ रहा है, चुल्हाय दास जी ऐसा करके थे, सुपौल जिला से आए थे। और वहीं वो धीरे धीरे सत्संग, जो रामायण
ले लेके वहाँ जहाँ लोग अपने मचान पर बैठकर ताश खेल रहे वहाँ जाके ही पढ़ते रहते थे। उसके मन में क्या होता था वहाँ कि सुनावे लोगों को। अच्छा। और उनका लक्ष्य था कि संत वाणी सुनते सुनते क्या पता किसी को सत्संगी बनने का मन हो जाए, ये उनका लक्ष्य था। अच्छा। सबसे पहला आदमी वही आए उस रामपुर तिलक में जहाँ हम लोग का जन्म स्थल है उत्तरी टोल में। वो आए सुना रहे हैं, हम लोग भी सुनते रहे। वो जबरदस्ती भी सत्संग करते थे, क्या सत्संग सुना रहे हैं अपना मस्ती, सुने या ना सुने या सुनना कर रहे हैं। अच्छा। तो उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग धीरे धीरे सत्संग में जाने थे। हाँ, स्वाभाविक है। अच्छा। तो धीरे धीरे प्रेरणा मिली। क्या है तो देखो सत्संग जो है रामचरितमानस सार सटीक है, ये सब पढ़ के वो सुनाते थे। अच्छा। तो धीरे धीरे प्रेरणा हुई और हम सत्संग से जुड़ते गए, बिना दीक्षा के ही सत्संग में जाने आने लगे और भजन गाने आता था हमको। अच्छा। हाँ, तो लोग भजन भी सबसे पहले भजन गाने लगे। तो जो भी जैसे भी आता था भजन गाते थे। वहाँ ढोलक हारमोनिया तो रहता ही था। खूब बजाते थे, खूब गाते थे। तो ऐसे सत्संग से बहुत दिनों तक, कई बरस तक चलता रहा। गुरुदेव थे वर्तमान में उस समय, लेकिन उन गुरुदेव का जब शरीर पूरा हो गया। अच्छा। तो हम लोग वहाँ 86 में, हाँ 1986 में जब शरीर पूरा हुआ तो हम लोग होश में थे। अच्छा। पूरा प्रचार हुआ कि गुरु महाराज का शरीर पूरा हो गया। हाँ। तो टेलीविजन पर वहाँ दिखाया गया। तो हम लोग भी अपने गांव से एक जानकी नगर बाजार है, हाँ। वहाँ गए थे। वहाँ टेलीविजन था तो वहाँ देखने गए थे। अच्छा। उसके बाद गुरुदेव का सब कुछ हो गया। उसके बाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज गुरुदेव के बाद गद्दी संभाले। हाँ। तो इनका प्रचार वहाँ हुआ। पहला जिला वार्षिक, मतलब पूर्णिया जिला का जिला वार्षिक कैमा था, हमें याद नहीं आ रही है। तो उसी जिला वार्षिक में अच्छा झाली घाट में हुआ था। झाली घाट जहाँ सत्संग मंदिर बना है झाली घाट का, बहुत पुराना है। गुरु महाराज उसका शिलान्यास, हाँ मौजी बाबू का शिलान्यास गुरुदेव का किया हुआ है वो। अच्छा। तो वहाँ अभी भी खेत खाली है, उसी में पंडाल लगा, हुजूर श्री गए थे। अच्छा। तो हम लोग भी गए, सत्संग में पास में ही था। तो मन बिल्कुल बन गया था कि अब हमको सत्संगी बनना, मतलब दीक्षा लेना। हाँ, दीक्षा लेनी है। अच्छा। वही लगभग हमको लगता है कि 88-89 का लगभग 89 में हम दीक्षा हुजूर श्री से, संत सेवी जी महाराज से, ब्रह्मलीन महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, अब तो ब्रह्मलीन ही हो गए, उस समय शरीर में थे। तो उनसे दीक्षा लिए और उसी समय से भजन पूजन करते रहे, अपना पढ़ाई भी करते रहे और सत्संग में भी जाते रहे। तब वो काम एक छूट गया, तो उधर से अष्टजाम में जाने वाला काम वो छूट गया। जब तो सत्संग में मंडली को छोड़ दिया, हाँ वो वाला छोड़ कर इसी में सत्संग में जाने लगे। अच्छा। तो ऐसा मेरा सिलसिला शुरू। तो आप साधु जो घर का त्याग किए कब किए? तो फिर सत्संग के प्रचार में क्या हुआ कि उसी गांव के स्वामी शिवानंद बाबा, अच्छा, जो कुप्पा घाट में विराज रहे थे, बड़े अच्छे साधक भी हैं जी। तो उनके शिवानंद बाबा भाई में अकेले, अच्छा। उनके पिताजी बिल्कुल बैरागी भेष में रहते थे, साधुए थे उनके पिताजी। वाह। तो वो रमते रहते थे। तो संजोग क्या हुआ कि उनका शरीर पूरा हो गया, हम लोग वहीं थे। अच्छा। शरीर उनका पूरा हो गया। तो उनके श्राद्ध के उपलक्ष्य में भंडारा में स्वामी जी गए थे। अच्छा। और उसमें पूज्य शिशु बाबा पधारे थे। अच्छा, खोकसी श्याम मजुआ कुटीर से पूज्य शिशु बाबा। और वहाँ एक आम का बगीचा में बड़ा पंडाल लगा था। अच्छा। आम का सत्संग पंडाल, भंडारा हुआ। पूरे लगभग 22 टोला रामपुर तिलक इर्द गिर्द सब लोग का निमंत्रण था भंडारा में। सत्संग में भंडारा में सब लोग आए थे। तो स्वामी शिवानंद बाबा उस समय एक साइकिल पर कोई आदमी लेके गया था उनको। अच्छा। आगे बैठे हुए थे, साइकिल जा रहा, हम लोग भी पीछे पीछे। कौन आया? तो उनका नाम, पुराना नाम था शिवशंकर बाबा, शिवशंकर। अच्छा। तो बोला शिवशंकर बाबा आए, शिवशंकर बाबा आए हैं। अच्छा। वो अपने पिताजी के साथ। तब शिशु बाबा सब वहाँ खूब धूमधाम से 2-3 दिन भंडारा चला, सत्संग चला।
तो शिवानंद बाबा के फिक्स हो गया कि आप साल में एक बार जरूर यहाँ सत्संग कीजिए। अच्छा, तो मतलब कई वर्षों गांव वाले विशेष आग्रह कि किया। आप आइए, तो बाबा फिक्स कर दिए समय, ठीक है हम साल में एक बार आते रहेंगे। अच्छा। तो शिवानंद बाबा आते रहे, सत्संग हम लोग करते रहे, दीक्षा तो ले ही लिए थे। होते 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 तब तक हम इंटर भी पास कर गए थे। ओ, पढ़ ही रहे थे, हाँ, पढ़ाई सत्संग भी कर रहे थे, पढ़ भी रहे। पढ़ाई भी जारी थी। हाँ जी जी। तो इंटर पास कर गए तो स्वामी शिवानंद बाबा गए, और उम्र भी बढ़ गई। तो माता पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। हाँ। माता पिता के मन वो हमारा कई भाई, हम लोग 6 भाई से थे। अच्छा, जिसमें एक का शरीर पूरा हो गया था, अभी भी 5 भाई हैं। अच्छा। तो सबसे पहले अपने परिवार में, अपने घर में हमने दीक्षा लिया संत। अच्छा, भाई में आप किस तो हमारा चौथा स्थान है। चौथा स्थान? हाँ, अच्छा। हमसे तब 3 बड़े हैं। तो वो लोग वैवाहिक जीवन बिता वो लोग अपना घर गृहस्थी वाले जीवन आप है, बैरागी अपना। जीवन। तो स्वामी शिवानंद बाबा के सत्संग सुनते सुनते घर के लोग का उधर से दबाव था हाँ। कि अब पढ़ाई भी छोड़ दिया ये, और घर के काम धाम तो हल्का फल्का करता है, लेकिन और भी तो कुछ करना चाहिए, गृहस्थी बसाना चाहिए। तो हमारा मन में था ही नहीं, उधर जाने का मन नहीं था। तो स्वामी शिवानंद बाबा के सत्संग होता रहा, उसमें जाते रहे। तो शिवानंद बाबा के सामने हमारे माता पिता बोले कि इनसे पूछिए बाबा, ये घर गृहस्थी बसाना, मतलब शादी क्यों नहीं करना चाहते? अच्छा, आपके परिवार वाले माता पिता। ओ, आपके लिए और नहीं तो जो मन है सो। तो बाबा पूछे स्वामी शिवानंद बाबा, क्या मन है तुम्हारा? अच्छा। शादी करोगे कि बाबा जी बनोगे? अच्छा। फिर तो बोले हम बाबा बनेंगे। आप तो बोले? स्वामी शिवानंद बाबा के साथ ही हम कुप्पा घाट आ गए। तो उस समय यहाँ पुल भी नहीं बना था। ये गंगा में जो ब्रिज है विक्रमशिला उन्हीं से, के तो सेवा में तब से उनके सेवा में रहते थे। उसी समय से समझिए साधु जीवन शुरू हो गया। अच्छा। लगभग 1-1.5 साल उनकी सेवा में हम रहे होंगे कुप्पा घाट में। उनके द्वारा, उनके साथ प्रचार में जाना फिर आ जाना, जाना फिर आ जाना। उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, सीखने को मिला, स्वाभाविक है। और उन्हीं की सेवा करते 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 हुजूर श्री का प्रोग्राम नेपाल में हुआ। अच्छा। डानिया नेपाल में। हाँ, ठीक। हुजूर श्री मतलब संत सेवी परमहंस जी महाराज। तो उनके सत्संग में हमें चले गया, स्वामी शिवानंद बाबा के साथ छूट गया। ओ, अच्छा अच्छा। और साथ जब छूट गया तो वहाँ सेवा में, वहाँ सत्संग में चले गए। और वहीं एक वीरेंद्र बाबा जो नेपाल के ही थे, हाँ। वो हरिद्वार में रहते थे। अच्छा अच्छा। और हरिद्वार में हमको प्रेरणा की कि चलो हरिद्वार चलना है। तो वहीं से नेपाल से ही हम लोग का प्रोग्राम बना और हम हरिद्वार चले गए। अच्छा। लगभग हमको लगता है 2000 ईस्वी होगा उस समय। अच्छा अच्छा, जो हरिद्वार आप गए। हरिद्वार गए। हरिद्वार का वहाँ हरिद्वार में ऋषिकेश में अखिल भारतीय होना था, परमार्थ आश्रम में। ठीक ठीक। वही समय था, उससे पहले चले गए थे 1 साल। मान के चलिए 1 साल पहले चले गए थे। तो वहीं हरिद्वार में चले गए वीरेंद्र बाबा के साथ। लगभग 2000 से 2007 ईस्वी तक अच्छा। हम हरिद्वार में रहे। कुछ देहरादून में रहे, कुछ ऋषिकेश में रहे, हरिद्वार में ज्यादा रहे। तो वहाँ जो साधु का माहौल आपने पाया, साधु संत का दर्शन हरिद्वार कैसा लग रहा था? लगता है कि सही माने में साधु का जीवन अगर जीना हो तो हरिद्वार में ही पता चलता। बड़ा साधु समाज, पूरा साधु का गांव है, पूरा साधु का गांव बसा हुआ है वहाँ। वहाँ 100 में तो हमको लगता है कि 90% वहाँ साधु लोग ही हरिद्वार में रहते हैं। जी जी। सब आश्रम ही आश्रम है। हाँ। तो वहाँ 2000 से 7 ईस्वी तक हम हरिद्वार में। उसी बीच में हुजूर श्री का फिर प्रोग्राम हुआ। और हुजूर श्री का प्रोग्राम हुआ तो उसी प्रोग्राम में स्वामी व्यासानंद बाबा के देहरादून माल देवता हम चले गए थे 1 साल के लिए। ठीक ठीक। अच्छा। वहाँ गए, फिर वहाँ भी 1 साल लगभग रहे होंगे। फिर कुंभ मेला की तैयारी हो गई, स्वामी जी भी आए। तपोवन झाड़ी जो गीता कुटीर के आसपास में है, सप्त सरोवर, वहाँ स्वामी जी का शिविर लगा। हम लोग वहाँ से पूरे बैग एंड बैगन, अच्छा, पूरे चले आए। मन बना लिए कि स्वामी जी के साथ अब नहीं रहना है, हरिद्वार में रहना। एक गुरु शरण बाबा वो रहते थे, नरेशानंद बाबा भी रहते थे। हाँ, उस समय परमानंद बाबा सब स्वामी जी के साथ में, व्यासानंद बाबा के साथ में हम लोग भी रहे थे। तो हरिद्वार में आए। हरिद्वार में वो एक गंगा किनारे कुटिया जब कुटिया बना के हम लोग उसी में रहने लगे।
गंगा मैया के किनारा गंगा में स्नान करना। उस क्रम में किसी जी। आप महंत से मिले होंगे, उस समय या किसी और महापुरुषों से मिले होंगे, कोई प्रेरणा मिली होगी या कोई बात हुई होगी, उस कुछ समय ऐसी घटना? हरिद्वार में तो एक से एक महापुरुष विराज रहे हैं। जी जी, तपस्या विराजते थे, विराज रहे हैं, विराजते रहेंगे, क्योंकि तपस्थली है। हाँ और एक से एक राम कथाकार, भागवत कथाकार सब आते रहे और सबका हम लोगों को सुनने का मौका मिला। अच्छा अच्छा। और अपना भी सत्संग जारी रहा। इतना सब कुछ होते हुए हरिद्वार तब तक आप में- बैरागी वेश में ही थे, सफेद हाँ, वस्त्र में। सफेद का ब्रह्मचारी जो लोग हाँ, बोलते हैं, सफेद वस्त्र में ही सफेद थे। वस्त्र में थे। जी जी। तो 2007 तक वहाँ 7 तक वहाँ रहे और फिर बहुत दिन तक वहाँ रहे। 7 बरस कम होता है, बहुत होता है। तो उसी में फिर मौका मिला हमको अच्छा, यहाँ आने कुप्पा का घाट आने का। और आपसे भी परिचय हो गया। जी जी जी। तो कुप्पा घाट हुजूर श्री का यहाँ बरारी में प्रोग्राम था, अखिल भारतीय, हाँ 2007 में जी जी। शायद। मेरा भी सौभाग्य था, उसमें हम स्तुति विनती भी गाए थे। हाँ तो जी। 2007 में हम आए और 1 मई 2007 1 मई के गुरु महाराज के जन्मदिन था। और आपसे परिचय हुए, स्वामी आशुतोष बाबा से परिचय हुआ और भी साधु महात्मा से परिचय हुआ। और उस समय तो मैं ब्रह्मचारी में था, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं भी हुजूर श्री से, लोग की प्रेरणा हुई कि आप संन्यास ले लीजिए। हाँ लेकिन हमारा मन में था जी कि जी। जिनसे हम दीक्षा लिए हैं उन्हीं से संन्यास भी लेंगे। अच्छा अच्छा। हुजूर श्री से दीक्षा लिया, महर्षि संत से भी, परमहंस जी महाराज से। तो उनसे मन में था संन्यास। और यहाँ आए तो लोगों से पता चले कि हुजूर श्री का बड़ा कड़ा नियम है। अच्छा। जो ब्रह्मचारी यहाँ लगभग 6 महीने तक आश्रम की सेवा करते हैं उन्हीं को हुजूर श्री संन्यास देते हैं। क्योंकि तब तक जान लेते हैं कि हाँ। इसका क्या स्वभाव है, कैसा लेकिन है। मेरे मन में था कि मैं संन्यास लूं। फिर जल्दी ले आपसे लो। संपर्क हुआ, जल्दी फिर ले लो। आशुतोष बाबा के संपर्क हुआ हाँ, जी जी। और मैं निवेदन किया और आप निवेदन पहुंचाए हुजूर श्री को। अच्छा। और हुजूर श्री निवेदन स्वीकार भी कर लिए। देखिए। जिनका टेक था कि 6 महीना कोई ब्रह्मचारी सेवा करे तब हम संन्यास देंगे। लेकिन क्या पता मौज हो गई। उनकी मौज क्या थी। जी जी। संन्यास हुआ, बोले कि कौन कह देना तैयार होकर रहेगा। अच्छा। तो हम जानते ही हैं आपके समक्ष ही। जी, जी। उस समय 2007 1 मई मैं, परशुराम और मोनू बाबा, ये अच्छा। 3 ब्रह्मचारी संन्यास एक साथ हुजूर श्री लिए। से एक साथ लिए, जिसका एक साथ फोटो भी है। अच्छा अच्छा। संन्यास लिए 1 मई 2007। जिनका टेक था कि 6 महीना कोई सेवा करे तब। ये लेकिन वो टेक तब बाद में पता चला अच्छा। कि हुजूर श्री, हम कुप्पा घाट में उसी समय से रहने लगे। हाँ। कुप्पा घाट में ही रहने लगे। हुजूर श्री के प्रेस में कुछ सेवा देते, शांति संदेश में घूमते थे। शांति संदेश का रसीद काटने के लिए, ग्राहक बनाने के लिए हाँ। घूमते रहे। और देखिए क्या मौज थी हुजूर श्री की। मौज तो पता चला हाँ। कि 2007 4 जून को, जी हाँ। मात्र 1 महीना के अंदर में देख लीजिए, मई इधर जून, देखिए 1 महीना के अंदर में हुजूर श्री अपनी लीला पूरी कर दे, जो मेरे आंखों के सामने आप भी। जी जी हाँ। वो बड़ा तो- दर्दनाक दृश्य था कि देखिए उस समय हम याद किए कि देखिए जिनका 6 महीना का टेक था कि जो ब्रह्मचारी सेवा करेगा। और हमारी तो ताहे दिल से इच्छा थी इन्हीं से लें। कि इन्हीं से संन्यास ले। तो हुजूर श्री सोचे, अंतर्यामी वो सोचे थे 6 कि महीना हम कहाँ रहेंगे। जाएगा ये, कहाँ हरिद्वार से भटक के आया है और हमसे संन्यास लेगा। तो हम हुजूर रहेंगे नहीं। श्री, हम तो रहेंगे नहीं। तो वो टेक तो ठीक नहीं होगा। तो हमको वो याद आ गया कि प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आपन माल टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। देखा। जी, जी। हुजूर श्री हम लोग के लिए, भूले भटके लोगों के लिए अपना नियम तोड़ के हमको संन्यास दिए थे। और एक और खास बात इसमें, 1 मई से 2007 तक उस बीच में हम लोगों के अलावा
किसी को हुजूर श्री सन्यास नहीं दिया। हाँ, उसके बाद समय ही नहीं बचा, समय नहीं बचा वो उनके शरीर पास। छोड़ के चले तो गए। हम लोग अंतिम सन्यासी जी, के जी। रूप में हैं, उनके नियम कायदा को पालन कर रहे हैं और तब से कुप्पा घाट में अब तक रहे हैं। जी जी जी। तो स्वामी जी आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने इतना कम उम्र में साधु जीवन स्वीकार किया और हरिद्वार, ऋषिकेश आदि तीर्थों का भ्रमण भी किया और हमारे गुरुदेव महर्षि संत शिव जी महाराज से आपने संन्यास भी ग्रहण किया। उसके बाद से आप कुप्पा घाट में सेवा भी दे रहे हैं और बड़ी अच्छी सेवा दे रहे हैं और आपका पाठ भी सुन करके लोग गदगद हो जाते हैं, आपका स्वर भी बड़ा अच्छा है। तो स्वामी जी आप यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, तो इस कुप्पा घाट की कुछ खासियत, विशेषता आपके मुखारबिंद से जानना चाहते हैं, क्या है? लोग जो नहीं जानते हैं वो यहाँ क्यों आवे, उसको कैसे प्रेरणा आप देंगे कुप्पा घाट की विशेषता पर? जी जी जी। कुप्पा घाट सबसे पहले तो आध्यात्मिक भूमि है, जी जी, तपस्थली है, सिद्ध पीठ है गुरु महाराज का। हाँ जी, गुरु महाराज का। एक तो ये खासियत है, जो सत्संग प्रेमी है, जो जुड़े हैं, जो आध्यात्मिक हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनके लिए तो कुप्पा घाट बहुत ही अच्छा है। और जो आध्यात्मिक लोग नहीं है, हाँ, जो कि प्रकृति से प्रेम करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुप्पा घाट बहुत ही आनंद देने वाली जगह है। क्योंकि फर्स्ट क्लास यहाँ गार्डन बना हुआ जी, जी, है, आइए। बगल में गंगा मैया बह रही हैं और गुरु निवास है, यहाँ गुफा है, यहाँ बढ़िया गौशाला है। अच्छा। और उसमें काली काली गाय अच्छा। जो देखते बनता है, किसी को भी अपने तरफ आकर्षित करता है कुप्पा घाट के। और ये गुफा जो है प्राचीन गुफा है, इसमें गुरुदेव तपस्या किए, अपने आत्मज्ञान को प्राप्त किए, वो भी प्रेरणा देने के लिए एकदम तत्पर है गुफा। तो ये सब चीज जो जुड़े हैं उनके लिए तो है ही है, जो नहीं भी जुड़े हैं उनको भी आनंद देने के लिए कुप्पा घाट के लिए भी दर्शनीय स्थल है। भागलपुर शहर में मैं तो पूछता हूँ लोगों से अच्छा, कि आप कैसे आए? बोला कैसे, हमारे जो भी रिश्तेदार लोग आते हैं, हम लोग सत्संग से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ये कुप्पा घाट से जब हम परमाराध सदगुरु महाराज के समाधि स्थल पर घूमते हैं तो लगता है कि हम एक दूसरे दुनिया में खो गए, चले गए, ऐसा उनको अनुभव होता है। तो ऐसे लोग को भी कुप्पा घाट बहुत दर्शनीय स्थल है और गंगा मैया के दर्शन हो जाता है। बहुत लोग ध्यान भी करते हैं वो, और वहां बैठ के हम देखते हैं जो जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, बैठ के अपना एक बार अपने में खो जाना चाहते हैं। वो अपने आत्मा अनुसंधान करने के लिए बैठे रहते, पता करते हैं कि आप सत्संगी है। नहीं बाबा, ऐसे बैठ कर हम आनंद ले ले, गुरु महाराज के ध्यानस्थ मूर्ति देखे ना, हमको भी लगा हम भी ध्यान कर, ऐसी शांति महसूस लोग करते हैं। वो शहर के कोलाहल से अगर आपको शांति पाना है तो कुप्पा घाट जैसे स्थल में तो कुछ आना क्षण ही, बिताइए, कुछ क्षण आना ही चाहिए लोगों को। अब बहुत कुछ मिलता है उनको। जो भी आते हैं यहाँ, हजारों लोग आते हैं रोज, उन हजारों लोगों को आनंद तो होता ही होता है। उन हजारों लोग में मेरा मानना है कि लगभग 400-500 लोग रोज गुरु महाराज के जो भंडारा है, भोजनालय है, वहां प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी जी जी, जान अनजान जो भी जो जाते रहता है प्रसाद, तो गुरुदेव की कृपा। अब रही जिनकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन, तो उसको कौन रोक लेगा, वो तो चलता ही रहता है साथ साथ। लेकिन लगभग लोग आनंद उठाते हैं कुप्पा घाट से। ये है कुप्पा घाट की महिमा। हमारे गुरुदेव महर्षि संत शिव जी महाराज की भी समाधि अद्भुत है, जिस पर लोग माथा टेकते हैं। गुरु महाराज कुप्पा घाट में, गुरु महाराज के तो एक नंबर में गुरु निवास है, जो कि भव्य रूप धारण करने वाला है, कर भी लिया है एक नंबर में। अब फिर दूसरे में गुफा, जो प्राचीन गुफा है, उसको लोग दर्शन करते हैं। और गुरु महाराज का समाधि स्थल वो भी बहुत ही आकर्षक है, फिर शांति का प्रतीक है वो। महर्षि में ही महर्षि संत से भी समाधि मंदिर, समाधि स्थल, वो भी बहुत आकर्षण है। जी जी। और पूज्य श्रीधर बाबा, जिसके लिए गुरु महाराज कहते जो मैं हूं
वो सिरधर है। वो उनका भी समाधि मंदिर बना हुआ है, वो भी देखने लायक है। अब बहुत बड़ा विशाल भोजनालय भी यहाँ देखने लायक बनता है। एक जो यहाँ पर गुरु महाराज के भ्रमण करने का वो चबूतरा, हाँ, वो चबूतरा तो बहुत ही आकर्षण है। हाँ। उस पर व्हील चेयर से गुरुदेव कहा जाता है महापुरुषों के द्वारा, यहाँ के बड़े बुजुर्ग बाबा के द्वारा, कि उस पर गुरु महाराज व्हील चेयर से घूमते थे। वो स्थल है चबूतरा। अच्छा, यहाँ जो भी सत्संग प्रेमी है, जो भी लोग है, उनको बड़ा पवित्र मानते हैं। उस पर चप्पल जूता लेकर नहीं जाते हैं लोग। हाँ, उस चबूतरा पर जब बैठता हूँ मैं कभी कभी, मुझे बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ये गुरुदेव का चरण पड़ा आप हुआ है। जानते हैं कुप्पा घाट के बारे में महर्षि वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज से किसी ने पूछा था कि कुप्पा घाट के बारे में आप बताइए जी। क्या है। तो वो देखिए कितना सरल हृदय, वो बोले थे कि देखिए कुप्पा घाट क्या है और हम लोग क्या हैं। ये तो गुरुदेव के तपस्थली है। जी। उसी तरह जैसे कोई इत्र का बोतल हो, हाँ, इत्र का बोतल हो, जी। कितना भी बोतल को धो दीजिए, हाँ। लेकिन फिर भी इत्र की सुगंध उससे निकलती रहती है, मिलती रहती है। ठीक उसी तरह से कुप्पा घाट है। हम लोग कितना भी कुछ हम भजन में क्या हैं नहीं है उससे मतलब नहीं, लेकिन गुरुदेव जो यहाँ साधना किए हैं, आत्म साक्षात किए हैं, उसकी खुशबू, नैसर्गिक आभा, उसकी नैसर्गिक आभा मिल रही है, मिलती रहेगी। ये है कुप्पा घाट। और उसी को याद करके लोग कुप्पा घाट में आते हैं, आनंद लेते हैं। परमाराध्य संत सदगुरु महाराज ऐसे संत सदगुरु बने हैं कि जिन पर, वैसे तो है कि संसार काजर की कोठरी है, कैसा भी रहो दाग लग जाता, लेकिन परमाराध्य संत सदगुरु महाराज को ऐसे संत हुए कि जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी अंतर वो बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। ये सर्वधर्म समन्वय का विचार उन्होंने दिया। जी। सबको यहाँ जाति पाति से कोई लेना देना, बस मनुष्य होना चाहिए। सबको भक्ति करने का अधिकार है। परमाराध्य सदगुरु महाराज सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग, ईसाई मुसलमान भी सत्संगी बने थे गुरुदेव का। हाँ, और स्वामी जी जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, जिसमें पूज्य शाही स्वामी जी महाराज का भी निवास है, अभी तो नहीं है, लेकिन उस मंदिर का भी विशेषता, जिसमें कि एक जापान की महिला तस्वीर भी उसमें लगा के रखी। हाँ, ये प्राचीन, सबसे पहले जब गुरुदेव हॉल नहीं बना था, दर्शन करने आते तो सत्संग मंदिर ये जो अंदर वाला है, इसी में सत्संग हुआ करता था। हाँ, वैसे अभी भी सत्संग करते ही हैं बाबा लोग, लेकिन ये जो है, ये बाबा देवी साहब सत्संग मंदिर इसको लोग बोलते हैं। अच्छा, बाबा देवी साहब सत्संग मंदिर पहले से को लोग बोलते थे। तो इसमें एक प्रेमा उपहार, एक तस्वीर है जो जापान के सोवियत संघ का, माँ का, रूस का, उसका वो गुरुदेव का वो तस्वीर, हाथ का बनाया हुआ तस्वीर इसमें विराजमान है, जो एक अलग ही याद दिलाता है। क्या वो रहा होगा उनके दिल दिमाग में, गुरुदेव का तस्वीर बना के यहाँ दिया है। वो बहुत विराजमान, वो देखने में बहुत आकर्षण लगता है, अच्छा लगता है। और यहाँ अपना जो प्रेस है, प्रेस के विषय में कुछ बताया जाए। प्रेस तो गुरुदेव के समय से ही है। जी। और प्रेस चल रहा है गुरु कृपा से, चल रहा है। गुरु कृपा से चल रहा है और चलता रहेगा। शांति संदेश पत्रिका प्रेस जी। और उसमें और भी गुरुदेव का जितने भी साहित्य है लगभग उसमें छप रहा है, लेकिन मुख्य रूप से पत्रिका वहाँ से निकलती है। शांति संदेश जो आप तक पहुंचता है ग्राहकों के बीच में, यहीं से प्रकाशित होती है वो पत्रिका। उसमें संतवाणी, गुरुवाणी, गुरु महाराज की वाणी, महर्षि संत सेवी जी महाराज की वाणी और भी महापुरुषों की वाणी उसमें प्रकाशित होती है। आप पढ़ते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो इस पत्रिका को मंगा करके जान भी सकते हैं। यहाँ अपना प्रेस है जो गुरु महाराज ने इसको स्थापित किया है। यह कुप्पा घाट की विशेषता है, खासियत है, जो हमारे स्वामी रविंद्र बाबा से हमने जाना और उनके मुखारबिंद से हमने सुना। तो यहाँ एक
आधुनिक ध्यान कक्ष भी है स्वामी जी, वो कैसा लगता है बताइए। वो ध्यान कक्ष एसी, हाँ एसी ध्यान कक्ष है। उसमें अभी जो नवंबर का ध्यान हुआ, सभी साधक उसमें बैठकर ध्यान किए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, आकर्षक है, एकदम शांत है, एकांत है। किसी जब वो दरवाजा बंद हो जाता तो कोई किसी तरह की आवाज नहीं जाती है, लोग को बैठ कर बड़ा ही आनंद आता है। ध्यान कक्ष है। जी जी जी। और एक सत्संग हॉल है, विशाल पंडाल, जहाँ साप्ताहिक सत्संग होता है। उसमें बैठ कर के हमारे रविंद्र बाबा स्तुति विनती पाठ भी क्या करते हैं। वो उसमें आप कुछ बताइए, उसकी क्या विशेषता है। सत्संग हॉल तो गुरुदेव के समय का बना है, हुआ है। कितने लोग बैठते हैं? लगभग 500-600 लोग के बैठने की जगह तो है ही है उस अंदर में। फिर बाहर में, बाहर बरामदा, फिर वर्तमान आचार्य के द्वारा वो जो बना है महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, तो और आकर्षण कर दिए। वो जो चारों तरफ जो बना ना बढ़ा तो और आकर्षण बन गया, एकदम हॉल की एकदम खूबसूरती हो गई। उसमें भी लोग बैठते हैं, आनंद लेते हैं, अच्छा लगता है लोगों को बैठ के उसमें। तो इस तरह से आप श्रोता रविंद्र बाबा को सुन रहे थे, अपने अनुभव से अवगत करा रहे थे। इन्होंने जो जानकारी प्राप्त की थी, इनको जो कुप्पा घाट जैसा लगा वो भी बताया, अपने जीवन को भी बताया। इस तरह से विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आपकी सेवा में और भी साधु सन्यासी के जीवन चरित्र को उपस्थित करूंगा। आप सिर्फ देखने का काम, सुनने का काम करेंगे और विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपके देखने से, सुनने से आप प्रेरणा देंगे मुझे, तो मैं उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के और भी आगे सुझाव आपका आएगा तो मैं और भी कुछ इस चैनल पर प्रस्तुत करूंगा। स्वामी जी से एक बात और सुन लीजिए। एक और बात जो विद्यानंद बेस्ट चैनल पर जो भी श्रोता लोग सुन रहे हैं, उनको एक मैं सूचना दे दूं इसके माध्यम से। वो ये कि यहाँ रोज संतमत टीवी यूट्यूब चैनल पर रोज प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे का सत्संग लाइव होता है, और 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटे का अपराह्न काल में सत्संग होता है। अगर आपको जानकारी है, नहीं है, तो जानकारी प्राप्त कर आप डायरेक्ट लाइव, जिसको कहते हैं, आप डायरेक्ट सत्संग श्रवण कर सकते हैं। और उसमें विशेष रूप से, वैसे सत्संग में लोग हमें बुलाने लगे हैं, लेकिन सत्संग में बाहर न जाके यहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सत्संग सुना तो लोगों को अच्छा भी लगता है। और परमाराध्य संत सदगुरु महाराज के प्रवचन का संग्रह महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, जो 323 प्रवचन है, उस 323 प्रवचन को संतमत टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल पर, मतलब एक तरह से कहा जाए तो उसको डाल दिया गया है। आप जब मर्जी हो 1 नंबर 2 नंबर करके आप सुन सकते हैं। वो मेरे द्वारा, मेरी आवाज में है। और रामचरितमानस जो तुलसी कृत रामायण है, उसका भी लगभग पाठ जारी है। तो आप अगर लाइव सत्संग सुनना चाहते हैं तो संतमत टीवी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप सुन सकते हैं। बस यही सूचना थी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो आप रविंद्र बाबा को सुन रहे थे, इनसे मैंने साग्रह निवेदन किया, अपना अनमोल समय इन्होंने दिया, आपके लिए दिया और मेरी खुशी के लिए भी दिया। इनकी जानकारी अवश्य आपको अच्छी लगेगी। आप विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर अपनी जिज्ञासा भी रख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर के उस पर जिज्ञासा भेजेंगे। संतमत पर जिज्ञासा, साधना पर जिज्ञासा, धर्म पर जिज्ञासा, आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं मुझे लिख करके व्हाट्सएप करेंगे तो मैं और भी महात्माओं से आपकी जिज्ञासा का समाधान कराने का कोशिश करूँगा। आप अवश्य हमें जिज्ञासा भेजेंगे और समाधान यहाँ से भेजने का कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। सद्गुरु महाराज की जय।